हमारी उम्र क्या 60 बरस हो रही है क्या कि मेरा पैर हाथ में। सीधा सीधा कटाक्ष नीतीश कुमार पे क्या? नीतीश कुमार पे हम उनको क्या बोलेंगे, लेकिन जो किए बिहार आपे वाला जो आपने बताया बिहार का जो स्थिति दुर्दशा जो उन्होंने किया वो तो ठीक है भैया, अब तो करना तो आपको कर लिया है। 15 साल आपको जनता मौका दे दिया है, अब जो है बदलाव आनी चाहिए सरकार में। नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी जो बोले हैं कि इस बार युवाओं की सरकार होगी, उन्होंने सही बोला है, क्योंकि जब तक युवा आगे आएंगे नहीं तब तक विकास होगी। कैसा बदलाव चाहते हैं आपके अनुसार? बदलाव होना कैसा चाहिए बिहार में? बदलाव का मतलब ये होता है कि हमारे जो आने वाले पीढ़ी हैं, जो युवा वर्ग हैं, उनको सही जगह पे पहुंचाने का काम करे सरकार। जिनको जहां पहुंचना हो, जो समाज के अंतिम पौधान तक हैं, उनको रास्ता बताने का काम करें। युवा आगे बढ़ेंगे तभी बदलाव होंगे। तो तेजस्वी जी ने सही बोला कि इस बार 50% टिकट जो है मैं युवाओं को दूंगा, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो वो बोले हैं उसी बात पे वो उतरेंगे भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार वाणी के खास कार्यक्रम नेताजी बोलिन में इस बार बात होगी बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र की। बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में अभी सिटिंग एमएलए हैं समता देवी, जो आरजेडी से हैं, लेकिन इस बीच जो है अभी बिहार चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बीच जो है महागठबंधन में या फिर एनडीए में हर जगह टिकट की दावेदारी के लिए लोग आगे आ रहे हैं। इस बीच जो है कुछ ऐसे भी हैं पूंजीपति लोग हैं जो टिकट लेना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जिनके आर्थिक रूप से वो सही नहीं है, तो टिकट लेने में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि टिकट लेना आसान काम नहीं होता है। आपको कुछ पैसे भी देने होते हैं टिकट लेने के लिए। इस बीच जो है हमारे साथ बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं रोहित रंजन जी हैं उर्फ मनोज चौधरी, जो कि एससी कास्ट से आते हैं। इनका कहना है कि एससी कास्ट को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उनको भी काम करने देना चाहिए। और यहाँ जो है चौधरी ये टाइटल लगाते हैं तो पासी वाले चौधरी होते हैं। जी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमें समय देने के लिए। जी, आपका भी। तो मनोज चौधरी जी, ये बताइएगा कि आखिर राजनीति में आप आना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं राजनीति में अभी? नहीं सर, हम तो 2005 से ही सक्रिय हैं और हम छात्र नेता भी रह चुके हैं। अच्छा। पटना यूनिवर्सिटी से हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है और इंटर ग्रेजुएशन सारा कुछ मेरा वहीं से हुआ है। और बीच बीच में सर हम छात्र के लिए भी बहुत बार आवाज़ उठाए हैं, फीस वृद्धि का मामला हो, सेशन का मामला हो। तो ये बताइए, मौजूदा विधायक तो अभी आरजेडी से ही हैं बाराचट्टी में, तो क्या उन्होंने काम नहीं किया है? और अगर काम नहीं किया है तो बिहार को आप कैसे बदलने की बात करते हैं? अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ करिएगा? नहीं सर, एक चीज़ तो है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी जो बोले हैं कि इस बार युवाओं की सरकार होगी, उन्होंने सही बोला है, क्योंकि जब तक युवा आगे आएंगे नहीं तब तक विकास होगी नहीं। आप बाराचट्टी की बात जो कर रहे हैं, तो मैं क्या बाराचट्टी में मैं तो आग्रह करता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी महोदय से कि वो धरातल पे किन्हीं के माध्यम से किन्हीं को भेज कर जाकर वहां पता करवा लें कि वहां की जनता क्या चाहती है और कितना विकास हुआ है, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। हमारे साथ तो ये मजबूरी है कि हमारे अंदर पता नहीं भगवान हमको किस टाइप का इंसान बनाया है। शुरू से हमारी मानसिकता रही है लोगों की मदद करना, लोगों के सुख दुख में साथ देना, हाथ बटाना, लेकिन हम तो उतने अच्छे परिवार में जन्म लिए नहीं हैं, ना हमारी बैकग्राउंड उतनी मजबूत है कि हम इस चीज़ के लिए बढ़ चढ़ कर भाग ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं दिल में तमन्ना है, यदि जो मौका मिला तो लोग के लिए हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लोगों के लिए बीच में हम आकर उनसे जितना हमको बनेगा हम सेवा करना चाहते हैं, चाहे बेरोजगारी के लेकर हो, भ्रष्टाचार के लेकर हो, महंगाई को लेकर हो। चलिए, बाराचट्टी में वहाँ शिक्षा की क्या व्यवस्था है? सरकारी स्कूल है, उसकी व्यवस्थाएं क्या है? और जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वो वहाँ पे उपलब्ध है कि नहीं है, कि वहाँ से कहीं और दूर जाना पड़ता है वहाँ के लोगों को? नहीं सर, आप समझ सकते हैं वहाँ का तो स्थिति इतनी जर्जर है कि कहीं भी, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, उसके लिए सबसे बड़ी बात है विकास का सबसे बड़ा मुद्दा रोड होना चाहिए। जब यातायात का साधन ही नहीं होगा तो बच्चे या बच्चियाँ कैसे जाएंगे स्कूल, पाठशाला कैसे जाएंगे, ना कॉलेज जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी हुए हैं जिनका जो है डिलीवरी वगैरह रास्ते में ही हो गया है, मतलब उनके पास कोई साधन ही नहीं है ना जाने का, कोई साधन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं, गाड़ी है भी तो रोड नहीं है कि वो किसी रोड के माध्यम से वो जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में ज़िंदगी और मौत वाली बात आती है। तो आप अगर वहाँ से आते हैं, अगर आपको टिकट मिलता है तो जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं कि आप जीत जाइएगा ही, और कैसे उस चीज़ को सुधारिएगा जो वहाँ पे नहीं है व्यवस्था?
जहाँ तक टिकट की बात है सर, मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय से ये कहना है कि हमारे पास तो बैकग्राउंड भी उतनी अच्छी नहीं है और ना हमारा कोई बहुत बड़ा जान पहचान है। बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारे पीछे जगदानंद बाबू लगे हुए हैं, कुछ बोलते हैं कि हमारे पीछे मैडम लगी हुई हैं, कुछ बोलता है कि हमारे पीछे ये लगी हुई हैं टिकट दिलाने में, मतलब सहायता के रूप में, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं है। लेकिन बात रह गया विकास का, तो मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि 12 चट्टी का सीट यदि जो हमारे पास आया, माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय ने हमें ये आदेश दिया वहाँ से चुनाव लड़ने का, तो मैं 99 नहीं 101% बता रहा हूँ कि मैं वहाँ से विजयी भव होकर लौटूंगा। अच्छा ये बताइए, जनता जो है आरजेडी को ही क्यों चुनेगी? अगर आप आरजेडी के चुनाव चिन्ह उसी से आप वहाँ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मौजूदा विधायक भी आरजेडी से, उन्होंने काम नहीं किया तो लोग तो खफा होंगे, पार्टी से भी खफा होते हैं। तो सर बात ऐसा है कि वो कैंडिडेट पे निर्भर करता है ना। अब हमारे शीर्ष नेता कहाँ कहाँ जाएंगे देखने के लिए? हर जगह तो वो दौरा करेंगे नहीं, उनको तो तमाम लोग पूरे बिहार देखना है ना, पूरे प्रदेश देखना है। तो ये जिम्मेवारी तो उनकी कैंडिडेट को ना होनी चाहिए जो वहाँ का विधायक है, उनको ना चाहिए। तो वहाँ की जनता में रोष सिर्फ कैंडिडेट को लेकर है, पार्टी को लेकर कोई रोष थोड़े है। पार्टी को लेकर कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। सिर्फ जनता यही मांग रही है कि वहाँ से जो कैंडिडेट है उसको बदला जाए, नया छवि लाना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए, युवा आगे आएंगे तभी बिहार की विकास होगी। अच्छा चलिए ये बताइए कि अभी नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार के बारे में सर हम क्या बताएं, यदि जो ऐसा बात होती तो बिहार का विकास वगैरह जो है सो तो देख ही रहे हैं, शिक्षा का तो देख ही रहे हैं क्या है। जिनको बढ़िया से दस्तखत नहीं करने आ रहा, मास्टर में बहाल हो गए हैं। यदि जो ऐसे ऐसे टीचर लोग रहेंगे तो हमारे पीढ़ी का क्या होगा, उनकी शिक्षा का स्तर का क्या होगा, वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो उसके लिए ना कोई कंपटीशन ना कोई कुछ, मतलब और लालू जी के रीजन में भी बहाली हुई थी, लेकिन उन्होंने बीपीएससी के माध्यम से लिया था, लेकिन नीतीश कुमार तो ऐसा कुछ किए नहीं है। और बिहार के लोग बदलाव चाहती है, बिहार में बदलाव हो, तो बदलना चाहते हैं, युवा लोग भी चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। बहुत हो चुका, हम लोग 15 साल से देख लिए नीतीश कुमार को, एनडीए को देख लिए, डबल इंजन की सरकार को हम लोग देख लिए। चलिए तो मनोज जी ये बताइए कि कैसा बदलाव चाहते हैं? आपके अनुसार बदलाव होना कैसा चाहिए बिहार में? सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि सबसे बदलाव का मतलब ये होता है कि हमारे जो आने वाले पीढ़ी हैं, जो युवा वर्ग हैं, उनको सही जगह पे पहुंचाने का काम करे सरकार। जिनको जहाँ पहुँचना हो, जो समाज के अंतिम पावदान तक हैं, उनको रास्ता बताने का काम करें। युवा आगे बढ़ेंगे तभी बदलाव होंगे, ऐसे बदलाव होने की बात नहीं है। युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी जी ने सही बोला है कि इस बार 50% टिकट जो है मैं युवाओं को दूंगा, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो वो बोले हैं उसी बात पे वो उतरेंगे भी। इस बार आपके हिसाब से क्या मुद्दा है आपका चुनाव का? युवा, रोजगार, ये सब चीज़ें हैं? जी, मेरा यही मुद्दा है, मेरा मैनिफेस्टो यही है। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले तो मैं वहाँ का जितने जो लिंक रोड जो हैं, सड़कें वगैरह जो हैं, सबसे पहले तो मैं उसको दुरुस्त करवाऊंगा। अभी तक नहीं हुई थी? नहीं अभी नीतीश कुमार कह रहे थे गांव-गांव में सड़क। नहीं गलत बोल रहे हैं। मैं तो दावे के साथ बोलता हूँ ना, मैं मनोज चौधरी दावे के साथ बोल रहा हूँ। यदि जो मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर जिनको FIR करना होगा वो कर दें। मैं जो भी बोलता हूँ बिल्कुल पूरी एविडेंस के साथ में बोलता हूँ। मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है, जो विरोध किया उसका भी रिकॉर्डिंग है, और वहाँ की सड़की की जो दुर्दशा है उसका भी मेरे पास है। पता कर लें, जा करके पता करवाने का काम करें। यदि जो ये बात झूठ पाया जाता है तो मेरे ऊपर FIR होना चाहिए। अच्छा, तो सड़कें जो है सबसे पहले प्राथमिकता वही होगी, उसको दुरुस्त करना। हाँ, चूँकि बिना यातायात के बिना जो है बच्चे लोग कैसे विद्यालय जाएंगे, कॉलेज कैसे जाएंगे? जिनको 12 बजे रात में तबीयत खराब हो गया वो हॉस्पिटल कैसे पहुँचेंगे? उनके पास तो साधन होनी चाहिए ना, सड़कें होनी चाहिए ना। कहाँ कोई गरीब कहता है कि हमको स्कॉर्पियो दे दीजिए, बोलेरो दे दीजिए। अरे उसको उतने बेचारा के मतलब है भैया, कम से कम रोड बढ़िया बनवा दीजिए ताकि जो चीज़ जाना हो। टिकट मिलता है मनोज जी आपको, जीत जाते हैं वहाँ पे, तो विधायक जी अपने क्षेत्र में रहेंगे कि पटना आके रहने लगेंगे? ऐसा बात नहीं है सर, पटना हमारी ऑफिस होगी, लेकिन रहना सहना हमारा वहीं होगा। मेरा मिलना होगा गांव वाले तो पटना आएंगे दौड़ के कि वहीं मिलेंगे? नहीं, वो हमको कॉल करें, किन्हीं के माध्यम से हमको भेजवाएं, हम स्वतः, मैं उनका जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? गांव में लोग मिलना चाहें तो? हाँ, गांव में भी जाएंगे, हमारी तो रहेंगे, जरूर दौरा करेंगे। जरूर जितने बार बोलेंगे। मैं तो ये पढ़ लेता हूँ ना, पार्टी कार्यालय से ब्रिज के सामने मैं बोल रहा हूँ। महीने में कितने दिन रहिएगा वहाँ? महीने में
अब तो वहाँ की जनता जो चाहेगी, जिस तरह से हमको जब बुलाएगी हम उनके सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। हमेशा हाजिर हैं। 12 बजे रात में हमको बोल देगा, अरे हम हमारी उम्र क्या 60 वर्ष हो रही है क्या कि मेरा पैर हाथ में है। सीधा सीधा कटाक्ष नीतीश कुमार पे क्या? नीतीश कुमार पे हम उनको क्या बोलेंगे, लेकिन जो किए बुढ़ापे वाला जो आपने बताया, बिहार का जो स्थिति दुर्दशा जो उन्होंने किया वो तो ठीक है भैया, अब तो करना था आपको कर लिए। 15 साल आपको जनता मौका दे दिया है, अब जो है बदलाव आनी चाहिए सरकार में। युवाओं में रोष आ गया है, अब नहीं काम लायक नहीं है मुखिया जी, बिहार के मुखिया ना। अब अगला को छोड़िए, युवाओं को आने दीजिए। हमारे तेजस्वी जी कुर्सी छोड़िए ना, कुर्सी छोड़िए, हाँ कुर्सी छोड़िए। अब आप जाइए, अब आप आराम कीजिए। आप तेजस्वी जी को आने दीजिए, युवा हैं, नए जोशो जुनून के साथ आएंगे। कहते हैं कि बूढ़े हो गए तो अनुभव भी खूब है, तो वो तो और बढ़िया चलाएंगे। हाँ तो बढ़िया ना, अनुभव है तो अनुभव हम लोग के साथ शेयर कीजिए ना। अनुभव हम लोग के साथ तो शेयर कीजिए, मौका दीजिए ना, हम लोग को मौका दीजिए। कब तक आप आइएगा? लेकिन मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से यही कहना है, मैं पर्सनल व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करूंगा, यदि जो हमारी बात को वो सुनेंगे या सुन रहे होंगे, तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से हमारे बीच माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने मेरे समाज के लिए किया है, चौधरी समाज के लिए किया है, उनका तो खैर हमारा समाज जो है कभी भी उनको भूलने वाला नहीं है। भगवान करे कि उनकी आयु लंबी हो। उसी तरह से माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी भी खरा उतरेंगे चौधरी के प्रति, और मौका दें, युवा को आने का मौका दें। ऐसे लोग को भी मौका दें जिनका बैकग्राउंड सही नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है। जिस तरह से लालू जी ने भगवतिया देवी को ले गया था, वहाँ ले जाने का काम किया उन्होंने पार्लियामेंट में, उसी तरह से हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी भी करेंगे। और उनका तहे दिल से हमारी ये है। और मैं विशेष क्या बोलूँ, अब तो हमारे बीच कुछ है नहीं, ना हमारे पास पैसा है, ना बैकग्राउंड है। हमारी विश्वास सिर्फ और सिर्फ जनता और हमारे माननीय तेजस्वी जी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बिहार वासियों को मेरे तरफ से धन्यवाद। चलिए, तो ये है मनोज चौधरी, बाराचट्टी विधानसभा है, वहाँ से अपनी टिकट की दावेदारी के लिए आरजेडी कार्यालय में आए हैं। तेजस्वी यादव से मुलाकात भी हुई है, और देखिए कि किस तरीके से जो टिकट की खरीद फरोख्त होती है, पैसे ले दे करके भी देते हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उन्हें भी चुनाव लड़ने की चाह है और कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी मौका देना चाहिए। और मैं तो कहूँगा ऐसे ही लोगों को मौका देना चाहिए। तो नेताजी बोलिन खास कार्यक्रम में हम इसी तरह और भी मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। शुक्रिया।